सबसे पहले मैं कपड़े को इस तरीके से बिछा लूँगा और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 20 इंच मैंने लिया है और लंबाई में ये 12.5 इंच लिया है। इस तरीके से इस कपड़े को भी नीचे बिछाना है और उसके बाद मैंने बुकरम इसके ऊपर पेस्ट करना है। बुकरम मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। चिपकाने के बाद मैंने इस तरीके से इसको तय कर लेना होगा। ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने तय कर लेना है। तय कर लेने के बाद मैंने फ़रंट को लाके इसके ऊपर रखना है। इसको मैं अच्छी तरीके से इसको सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद मैं इस तरीके से इसको नीचे रख लूँगा और उसके बाद फिर मैंने फ़रंट को इसके ऊपर रख लेना है। ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने फ़रंट को इसके ऊपर रख लेना है। फ़रंट को रखने के बाद फ़रंट की जो ऊपर से मैंने लेंथ रखनी है वो मैं 8.5 इंच पे निशान लगा लूँगा इस तरीके से, और यहाँ से मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखें, इस तरीके से निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है इस तरीके से। ये देखिएगा, मिलाने के बाद पहले मैं फ़रंट की कटिंग कर लूँगा इस तरीके से। ये देखिएगा, बिल्कुल निशान के ऊपर ही मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद मैं इस पीस को इस तरीके से ऊपर रखना है और इसका पैटर्न मुझे निकालना होगा इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ ही मैं निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद यहाँ से मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा दबाव छोड़ना है। ये देखें, इस तरीके से यहाँ से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा दबाव छोड़ना है ताकि हम लोग जब कपड़े को ज्वाइन कर लेंगे तो 1 इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने साथ साथ ही इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ से मैंने 1 इंच का दबाव छोड़ के बाकी जो फालतू कपड़ा होगा उसको मैं कटिंग कर लूँगा। बॉडी की मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग कर लेने के बाद मैंने फ्रंट पे ज्वाइन कर लेना होगा इस बॉडी को। तो चलें जी, जल्दी से हम लोग मशीन पे चलते हैं और बॉडी को ज्वाइन करना सीखते हैं। मशीन पे आया हूँ। मशीन पे आने के बाद मैंने इस तरीके से बॉडी को नीचे रखना है और उसके ऊपर मैंने लेस को इस तरीके से ऊपर रखना होगा। रखने के बाद आधे इंच का मैं दबाव छोड़ूंगा और यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगा इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद बॉडी के नोक पे आके मैंने लेस की भी नोक बनानी है। अगर आप पतली लेस लगा रहे हैं तो आप लोगों को नोक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चौड़ी लेस लगा रहे हैं तो फिर आप लोगों को नोक बनाने की ज़रूरत होगी। ठीक इस तरीके से आप लोगों ने लेस को लगा लेना है। लेस को लगाने के बाद आपने यहाँ से इस लेस को फोल्ड करना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद बॉडी का जो कचरा होगा वो अंदर की तरफ चला जाएगा और फिनिशिंग जो साइड है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने पहले लेस को यानी कि इस बॉडी को सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद आपने क्या करना है, फ्रंट को नीचे बिछाना होगा। तो आपने क्या करना होगा, इस तरीके से मैंने फ्रंट को रखना होगा नीचे। नीचे रखने के बाद जो बॉडी का सेंटर होगा, जो नोक साइड होगी, उस नोक को और जो क्रीज होगा फ्रंट का उसको आपस में मिलाना होगा इस तरीके से। ठीक है, सेट करना होगा। सेट करने के बाद आधा इंच का दबाव लेना है और इस तरीके से आपने आलपिंस की मदद से इसको सेट करके आपने आलपिंस लगानी होगी ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो मैं आलपिंस में लगा लूँगा। आलपिंस इस तरीके से मैंने लगाने के बाद बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए मैंने इस बॉडी को ज्वाइन कर लेना है। लेस और बॉडी का जो बीच में गैप आएगा उस पर हम लोगों ने सिलाई लगानी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से सिलाई लगानी है। बॉडी पे मैंने आलपिंस लगा दी है। आलपिंस लगाने के बाद इस तरीके से मैंने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाते हुए इस बॉडी को ज्वाइन कर लेना होगा। बॉडी पे मैंने सिलाई लगा दी है। बॉडी को मैंने ज्वाइन भी कर लिया है। आधे इंच का मैंने दबाव लिया है। आधे इंच से आप लोगों ने ज़्यादा नहीं लेना। तो आपने पहले इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद बॉडी को आपने पहले ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लेने के बाद हम लोग गले की कटिंग कर लेंगे। गले की साइज़ जितना आप पहनते हैं आपने उस हिसाब से कटिंग कर लेनी है। मैंने ऊपर ऊपर से जो है ना 4 इंच पे निशान लगाने हैं और डीप पे 5.5 इंच पे निशान लगाने हैं। निशान लगाने के बाद इस पर मैं हल्की सी शेप दूंगा, हल्का सा राउंड शेप दूंगा। देने के बाद उस पर मैंने कटिंग कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद इस पर मैंने लेस लगानी है और उरेप पट्टी लगानी है। गले की मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग कर लेने के बाद मैंने ये वाली जो पट्टी है वो मैंने कटिंग कर ली है। तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी है और लंबाई में तकरीबन ये 15 इंच है। तो इस तरीके से मैंने इस लेस को रखना है और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इस लेस को लगा लेना है। इस तरीके से मैंने इस पट्टी के ऊपर इस लेस को लगा लूँगा। लगाने के बाद फिर हम लोगों ने इस पट्टी को इस तरीके से ऊपर से रखना है। ये देखें, इस तरीके से रखने के बाद जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी लेस वाली और उसी के ऊपर ही हम लोगों ने सिलाई लगाते हुए तकरीबन बूट का मैं दबाव लूँगा।
लगाने के बाद बूट का दबाव लेने के बाद में इस तरीके से इस पट्टी और लेस को मैंने गले के ऊपर लगा लेना है। ये देखें इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग बैक टिक की सिलाई लगाते हैं सेम इसी तरीके से ही पहले इस लेस को लगा लेना है। लेस को लगाने के बाद यहाँ से इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से लेस और पट्टी के बीच में हम लोग यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेंगे ताकि लेस भी अपनी जगह पे बैठे और पट्टी भी अपनी जगह पे बैठे। गले पे मैंने किनारे की सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को मैं फोल्ड कर लूँगा, पहले इस्त्री की मदद से पहले इसको बिठा लूँगा। बिठाने के बाद फिर मैं यहाँ से इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए किनारे की सिलाई लगा लूँगा। तो इस्त्री से मैंने पट्टी को बिठा लिया है। बिठाने के बाद यहाँ से मैं तकरीबन आधे इंच चौड़ी मैंने पट्टी फोल्ड करनी है और एक जैसी फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को गले पे लगा लेना है। गले की डिज़ाइन मैंने बना के तैयार कर ली है। इसी तरीके से आपने इस बॉडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और गले पे लेस भी लगा सकते हैं। आधे इंच चौड़ी मैंने पट्टी लगाई थी गले पे और इसी तरीके से मैंने सिलाई भी लगा ली है। सिलाई भी अच्छी लग रही है और गले पे मैंने जो लेस लगाई थी वो भी अच्छी लग रही है। बॉडी पे भी मैंने लेस लगाई हुई है। आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।